गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के 11 सम किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसका फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू secant थीटा इनटू cosecant थीटा प्लस 1। देखो बेटा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो देखो यहाँ पर tan थीटा को मैं लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा और इसको लिख दिया 1 माइनस कोट को मैं लिख दिया। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ से cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख देखो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा को लिख दिया मैंने cos थीटा अपॉन sin थीटा और यहाँ लिख दिया मैंने 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास रहेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे मेरे पास आ गया sin थीटा। तो यहां बन गया sin थीटा माइनस cos थीटा, बीच में प्लस, ऊपर एज इट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, नीचे फिर से एलसीएम आ गया मेरे पास। एक मिनट यहां पर फिर थोड़ा कम होगी। इधर कर देता हूं। तो यहां पर मेरे पास ऐसे आ गया sin थीटा, ऊपर पे मेरे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे से आ गया sin थीटा। तो ये बन गया मेरे पास sin थीटा माइनस cos थीटा, बीच में प्लस, ऊपर है cos थीटा अपॉन sin थीटा, नीचे से आ गया cos थीटा यहां पर। तो ये बन गया cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ये टर्म चली गई ऊपर, देखो ऊपर बन गया दैट इज बाय sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, बीच में प्लस, ऊपर चला गया cos स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहां पर बन गया मेरे पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा और इनटू में cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में रहेगा मेरे पास cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू में sin थीटा। ठीक है, अब देखो ये sin थीटा माइनस cos थीटा, ये cos थीटा माइनस sin थीटा। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको लिख रहा हूं sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, बीच में माइनस, ये लिख रहा हूं मैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू में sin थीटा। अब देखो मेरे पास कॉमन आ रहा है 1 बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, अंदर रहेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। ये इट इज 1 बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे आ गया sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये बन गया sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। तो देखो यहां पर मेरे पास बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो ये बन गया 1 बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, ऊपर बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, नहीं आएगा। देखो यहां बन गया 1 बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। ठीक है, और मेरे को प्रूव करना है secant थीटा और सारे के बटा में क्या चल रहा है sin थीटा इनटू cos थीटा। अब देखो मेरे को प्रूव करना है secant थीटा प्लस cosecant थीटा इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास आगे देखो ध्यान से sin थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा।
ये दोनों के कोण में अलग कर दो, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये दोनों कैंसिल, तो 1 बाई साइन हो गया मेरे पास कोस सेकेंड थीटा, और ये हो गया इंटू में कोस सेकेंड थीटा प्लस 1। ये मेरे को प्रूव करना था, ये इक्वल टू आ गया RHS, हेंस प्रूव। बट यहाँ पर मैंने यूज किया AQ माइनस BQ का फॉर्मूला, आइडेंटिटी यूज की गई है, देखो A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ठीक है। तो ये था मेरे पास पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट में, मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पर साइन माइनस कोस माइनस साइन है, सेम बनाने के लिए मैंने माइनस को कॉमन ले लिया था, ठीक है। सेकंड पार्ट बेटा आपको खुद करना है, ठीक है। मैं करा रहा हूं आपको थर्ड पार्ट। प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखो हमारे को क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का इक्वल सॉल्यूशन। देखो मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड करेगी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब साइन थीटा तो मैंने लिया एज इट इज, टेन को लिया मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये कोस थीटा एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ऊपर वाली वैल्यू तो मेरी रहेगी साइन थीटा एज इट इज, नीचे मेरा एलसीएम आ गया कोस थीटा, तो यहां पर क्या देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फिर से एलसीएम आ गया मेरे पास साइन थीटा, तो ये वैल्यू बन गई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगले स्टेप में ऊपर जाके ये तो बन गया कोस थीटा इनटू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं साथ ही साथ, तो ये कोस माइनस साइन, यहां देखो यहां पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सेम रिलेशन बनाने के लिए मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां पर मेरे को कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैंने क्या किया साइन थीटा मैंने लिख दिया, tan को लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा, इससे मतलब मेरा कोस थीटा, तो ये बन गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और सॉरी बेटा स्टेटमेंट को लिख दिया, सॉरी यहाँ कोट है और यहाँ tan है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोट, यहाँ पर हो जाएगा tan, ये हो जाएगा कोस और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर ऐसा आएगा कोस थीटा, ये बन गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये बन गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां से फिर माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब मैंने यहां से माइनस जैसे कॉमन लेके मेरे पास बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब मैंने एलसीएम लिया, कितना दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर आइडेंटिटी लगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये इक्वल टू मेरे पास RHS, हेंस प्रूव, ठीक है। अब हम बात करेंगे उसके पार्ट नंबर 4 पर।
पार्ट नंबर 4, इसे बोलो tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्रूव दैट tan क्यूब थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड इंटू कोसेकेंड थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। देखो आगे इसमें बेटा करेंगे सॉल्यूशन। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये प्रूव दैट क्या बेटा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो इसमें कह रहे हैं कि tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हम क्या करें, tan क्यूब को तोड़ रहा हूं मैं, sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा cos थीटा की वैल्यू 1 प्लस फिर से इसको देखिए cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। देखो इधर से हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, ये sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, नीचे से हमारे cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा, एलसीएम आ गया मेरे पास, नीचे sin स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक cos स्क्वायर कट गया, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो देखो मेरे पास क्या रहेगा ऊपर sin क्यूब थीटा अपॉन में, ये तो वैल्यू 1 हो गई, अपॉन में cos स्क्वायर थीटा रहेगा, cos थीटा बस, प्लस इधर से क्या गया मेरे पास cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा, फिर से एलसीएम आ गया मेरे पास sin थीटा cos थीटा, ये बन गया sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। और मैंने बेटा एक बात आई थी 3.2 स्टार्टिंग में कि कभी भी मेरे पास कहीं पर भी sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा कहीं पर भी दिख गया तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 sin के थीटा cos के थीटा ऐड करेंगे, 2 sin के थीटा cos के थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो इसको मिल गया sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आप लिख लेंगे, और नीचे sin थीटा cos थीटा, ये तो मैं लिख देता हूं, देखो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखो इसको कंबाइन करेंगे तो ये बन गया मेरे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और सारे के फॉर्म में sin थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू देखो 1 बाय sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, सारे के फॉर्म में sin थीटा इंटू cos थीटा, एक cos एक cos एक sin से एक sin, तो ये बन गया देखो मेरे पास बन गया secant थीटा इंटू cosecant थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, हैंस रूल। ठीक है, कभी भी मेरे पास अगर sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा दिखेगा तो हम क्या करेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा ऐड करेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान रखना, मैंने कहा था कहीं पर भी sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा आएगा तो अपन 2 sin थीटा cos थीटा ऐड करेंगे और 2 sin थीटा cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13 का फर्स्ट पार्ट, prove that
1 प्लस 14 प्लस 10a ब्रैकेट में साइन ए माइनस कोस ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए, फिर सिकेंट ए अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर ए, सेकेंट ए अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट ए अपॉन में सिकेंट स्क्वायर ए। ये हमको प्रूव करना है बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 14 प्लस 10 साइन ए माइनस कॉस ए। देखो कोड को मैं लिखूंगा कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए, 10 को लिख देंगे साइन ए अपॉन कोस ए, ये आइडिया चलेगा साइन ए माइनस कोस ए। यहां पर मेरे से आ गया साइन ए इंटू कोस ए, ये बन गया देखो साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। देखो मैं इसको लिख रहा हूं साइन ए माइनस कोस ए, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए, और सारे की अपॉन में डाल देता हूं मैं साइन ए कोस ए। तो a माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बन गया साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए अपॉन में साइन ए इंटू कोस ए। देखो यूजिंग ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो मेरे पास हो गई साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए माइनस कोस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, एक कोस से एक कोस, एक साइन से एक साइन, ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूं साइन ए इंटू साइन ए, तो मैं इसको लिख रहा हूं देखो साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कोस ए माइनस कोस ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए। देखो मेरे को चाहिए सिकेंट ए अपॉन में कोसिकेंट से, तो बेटा इस काम की जरूरत है। देखो आप क्या करो 1 बाय कोस हो गया सिकेंट ए, और साइंस के रेट को नीचे डालोगे तो ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर माइनस ये ऊपर हो गया कोसिकेंट ए, और ये मेरे पास हो गया सिकेंट स्क्वायर, और ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड हैंस टू। तो मैंने कुछ नहीं किया, 1 बाय कोस को सिकेंट लिख दिया, साइंस के लिए था इसको 1 बाय साइंस के लिए ठीक है, कोसिकेंट के लिए इसको, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी सिकेंट ए अपॉन कोसिकेंट के लिए माइनस कोसिकेंट ए अपॉन सिकेंट के लिए, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो इसका सेकंड जो पार्ट है वो आपको खुद करना है, ठीक है। डू योरसेल्फ। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 if tan square theta equal to 1 minus k square, show that secant theta plus tan cube theta, secant theta plus tan cube theta को secant theta इक्वल टू प्लस माइनस 2 minus k square
की होल पावर 3/2। देखो इसमें मेरे को क्या करना है, tan क्यूब थीटा की मेरे को वैल्यू गिवन है, सो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस k स्क्वायर। हमारे को शो करना है कि secant थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इनटू cosecant थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो इसमें आपकी चॉइस है, या तो आप पाइथागोरस से करें या डेरिवेटिव का यूज करें। देखो सॉल्यूशन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस k स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं देखो tan थीटा इक्वल टू आ गई प्लस माइनस रूट 1 माइनस k स्क्वायर। अगर पाइथागोरस का यूज करते हो, देखो tan थीटा क्या होता है मेरा, तो मैं ट्रायंगल बना देता हूं आपके लिए। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो मैंने इसको मान लिया 1 माइनस k स्क्वायर, इसको 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1 प्लस 1 माइनस k स्क्वायर, ये वैल्यू होगी रूट के अंदर 2 माइनस k स्क्वायर। तो नाउ अब हम उठा रहे लेफ्ट हैंड साइड, secant थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इनटू में cosecant थीटा। अच्छा देखो पाइथागोरस का यूज करते हैं, तो मेरे पास होता है cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास है secant थीटा, secant थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 2 माइनस k स्क्वायर अपॉन में 1। अच्छा tan थीटा मेरे पास ये है, तो tan क्यूब थीटा की अगर बात करें तो ये मेरे को मिल गया 1 माइनस k स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि देखो इसको आप ऐसे tan थीटा मेरे पास 1 माइनस k स्क्वायर की पावर 3/2, सो 3। कोसिकेंट क्या होता है, देखो साइन होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो जो कोसिकेंट थीटा होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास रूट के अंदर 2 माइनस k स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस k स्क्वायर। देखो ये लो, अच्छा देखो मैंने क्या किया, रूट 2 माइनस k स्क्वायर सारे में से कॉमन ले लिया, यानी क्या मान, देखो इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस k स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये तो मेरे पास होगा, देखो रूट 2 माइनस k स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस, देखो इसमें से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3/2 1/2 गया तो 1, तो ये मेरे पास आएगी 1 माइनस k स्क्वायर। देखो 3/2 माइनस 1/2 ऐसे आ गया 2, 3 माइनस 1 2, 2/2 वैल्यू आ गई 1, तो 1 माइनस k स्क्वायर रहेगा ये मेरे पास। तो ये रहेगा 2 माइनस k स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस k स्क्वायर, बेस सेम पावर है, तो 2 माइनस k स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये बन गया 2 माइनस k स्क्वायर की पावर 3/2 हेंस 2। ये मेरे को प्लस माइनस लगाओ, चलो बेटा ठीक है ना, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अगर आपको बड़ा पाइथागोरस का यूज नहीं करना है तो फिर मैं आपको आइडेंटिटी से यूज करूंगा। तो ये तो एक मेरा मेथड था बाय यूजिंग पाइथागोरस करो। अभी दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको बाय यूजिंग आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी कैसे करेंगे वो भी देखो। तो आइडेंटिटी से कैसे करेंगे, देखो सेकंड थीटा की वैल्यू हमारे को पता है रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा है। और कोसेकेंट थीटा क्या होगा, देखो कोसेकेंट थीटा को आप देख सकते हो पहले काम कीजिए बेटा, इसमें वैल्यू ब्रेक कर दीजिए। जो सेकंड थीटा हम लेंगे 1/cos थीटा, tan क्यूब थीटा बनेगा sin क्यूब थीटा बटा में cos क्यूब थीटा इनटू 1/sin थीटा। ठीक है, a sin से sin कैंसिल आउट हो गया, तो ये रहेगा 1/cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। इसको मैं लिख देता हूं सेकंड थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू सेकंड थीटा। ठीक है, यहां से मेरे पास बन गया, देखो सेकंड थीटा मैंने कॉमन ले लिया, ये रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया सेकंड थीटा। देखो इसको मैं लिखा हूं सेकंड थीटा को रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी दोनों का फिर से बेस सेम पावर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो 1 है जी tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास
प्लस माइनस बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास हो गया देखो 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, हैंस प्रूफ। ये आगे मेरे पास RHS, ये हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, तो अगर आप tan थीटा की वैल्यू देखो यहां पर मैं लगा सकता हूं, tan थीटा है जो प्लस माइनस में यूज करेंगे तो भी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या हो गया हैंस प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इफ sin x plus sin square x equal to 1, show that cos 4x plus cos square x equal to 1। तो बेटा इसमें देखो मान लो sin x plus sin square x equal to 1 दे रखा है और हमने शो करना है कि cos की बार 4x plus cos square x equal to 1। तो देखो हम लेके चलेंगे sin x, here sin x plus sin square x equal to 1। तो देखो sin x equal to 1 minus sin square x। तो ये हो गया sin x equal to 1 minus sin square कितना होता है cos square x। अब हम करेंगे स्केलिंग ऑन बोथ साइड। देखो स्केलिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारे को आंसर cos में चाहिए। तो यहां हो जाएगा sin square x और इसको हो जाएगा cos की पावर 4x। अच्छा sin square x होता है मेरे पास 1 minus cos square x के इक्वल, और ये वैल्यू होगी cos की पावर 4x। तो 1 इक्वल टू cos की पावर 4x, ये माइनस जाएगा तो प्लस cos square x इक्वल टू cos square x। ये होगा मेरे पास हेंस प्रूफ। बिल्कुल सिंपल सा था बेटा, मैंने गिवन एक्सप्रेशन को लिया उधर से sin square x इधर कर लिया मैंने, 1 minus sin square x कितना हो गया cos square x। स्केलिंग ऑन बोथ साइड sin square x इक्वल टू cos की पावर 4x। अब sin square x हमको पता है कि sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1, तो sin square थीटा इक्वल टू 1 minus cos square थीटा। तो मैंने यहां से sin square x की वैल्यू पुट कर दी 1 minus cos square x इक्वल टू cos की पावर 4x। तो 1 इधर किया, cos square x तो मैंने उधर लेके तो माइनस से उधर जाके हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसका बात करें पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, उसको बोर्ड लगा दो बेटा। देखो इसमें क्या है, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, √2 sin थीटा। अब देखो इसके कई मेथड्स हैं, स्केलिंग से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको देखो एक मेथड बता रहा हूं, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। देखो अगर स्केलिंग करोगे तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा। cos थीटा प्लस sin थीटा 1 हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये मेथड रखूंगा, देखो मेरे को sin थीटा को मैंने रख लिया, cos वाले टर्म्स को मैंने कर लिया एक साइड पर, तो मैं इस cos थीटा को लेकर राइट हैंड साइड, तो ये मेरे पास रहेगा sin थीटा इक्वल टू, देखो दोनों में से cos थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास रहेगा √2 minus 1। और देखो यहाँ पर √2 minus 1 है, तो मैंने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिया, √2 plus 1 अपॉन में √2 plus 1, यहाँ लिख देता हूँ रेशनलाइज। तो यहाँ होगा sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो ऊपर रहेगा a माइनस b इंटू a प्लस b, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में √2 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो, √2 sin थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया 2 माइनस 1 1, तो यहां से रहेगा √2 sin थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो दैट इंप्लाइज √2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा, हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा,
तो देखो मैंने क्या किया, कोस टर्म को पहले एक्सटेंड कर लिया, फिर वहां से कोस थीटा मैंने कॉमन लिया, ये रहेगा √2 माइनस 1, फिर मैंने इसका कर दिया रैशनलाइज, रैशनलाइज करके ऊपर आइडेंटिटी बन गई a माइनस b इनटू a प्लस b की, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और नीचे h डी, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने √2 sin थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1 तो cos थीटा, फिर √2 sin थीटा यहां से sin थीटा को मैंने राइट हैंड साइड ले ली, तो हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, और ये इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, ठीक है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा from the following functions, from the following equations, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। थोड़ा कभी भी अगर साइन या कोस के साथ कॉम्बिनेशन हो थीटा, और उसमें अगर मान लो थीटा को एलिमिनेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म के देखो क्या करो सॉल्यूशन, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, कांस्टेंट टर्म को इधर ले आओ, x अपॉन a इक्वल टू cos थीटा और y अपॉन b इक्वल टू sin थीटा, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया सेकंड। कभी भी साइन और कोस का कॉम्बिनेशन हो तो स्केलिंग एंड एडिंग करेंगे, स्केलिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो इसका स्केल किया तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो देखो ये हो गया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, और बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स की, जो आप पढ़ोगे 11.3 एक्सरसाइज में 4 में, सॉरी फर्स्ट पहला हो रहा है 4 में पढ़ेंगे हम, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, थीटा वाले टर्म्स को एक तरफ, बाकी सब टर्म्स को वन साइड ले लेंगे, उसका स्केलिंग है एडिंग करेंगे, जब हमारे पास sin और cos की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बेटा आप खुद कर लेना, सेकंड पार्ट में पहले क्या करोगे, देखो ट्राइफॉर्म्स में सेकंड पार्ट में मान को दे रखा है x इक्वल टू h प्लस a cos थीटा और y इक्वल टू k प्लस b sin थीटा। तो देखो आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे k प्लस b sin थीटा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहां लिखोगे y माइनस k इक्वल टू b sin थीटा, और यहां हो जाएगा y माइनस k अपॉन में b इज इक्वल टू sin थीटा, और यहां क्या लिखोगे x इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, तो x माइनस h इक्वल टू a cos थीटा, x माइनस h अपॉन a इक्वल टू cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो फिर से x माइनस h बाई a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k बाई b का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो दैट इंप्लाइज x माइनस h बाई a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k बाई b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे देखो इसमें थीटा की टर्म्स नहीं है, इसको हम कहते हैं फ्री फ्रॉम थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें इसके अब थर्ड पार्ट पर, तो बेटा देखो यहां पे मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म तो इस जगह थीटा की टर्म्स को वन साइड ले, बाकी सब टर्म्स को वन साइड कर ले, उसके बाद स्केलिंग एंड एडिंग, क्योंकि मैंने कहा साइन और कोस का कंसेप्ट आएगा तो स्केलिंग एंड एडिंग करेंगे। देखो थर्ड पार्ट x इक्वल टू p secant थीटा प्लस q tan थीटा और y इक्वल टू p tan थीटा प्लस q secant थीटा। तो यहां से भी देखो थीटा को एलिमिनेट करना है, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें हम करेंगे स्केलिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, x इक्वल टू p secant थीटा प्लस q tan थीटा।
P tan थीटा Q secant थीटा, इसको मैंने मान लिया 1, इसको मैंने मान लिया सेकंड। ठीक है, अब हम लिखेंगे स्केलिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, स्केलिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। पहले तो स्केलिंग 1 and 2, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू P secant थीटा प्लस Q tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस P tan थीटा प्लस Q secant थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो बन गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2p Q secant थीटा tan थीटा माइनस P स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस Q स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा माइनस 2p Q secant थीटा tan थीटा। देखो बेटा मैंने क्या क्या बार में था, अंदर के साइन साथ के साथ चेंज कर दिए, ये दोनों में से कैंसिल आउट हो गए। तो इसमें से और इसमें से P स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो P स्क्वायर कॉमन आने यहाँ रहेगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसमें से मैंने Q स्क्वायर कॉमन ले लिया माइनस का, क्या रहेगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के 1, ये बन गया P स्क्वायर इनटू 1 माइनस Q स्क्वायर इनटू 1, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना कभी भी tan और secant का कॉम्बिनेशन हो या cot और secant का कॉम्बिनेशन होगा तो हम स्केलिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग का कांसेप्ट लगा के चलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें अगर एक cot थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू m एंड cot थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n, प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 16 mm। तो मेरे को इसमें ये प्रूव करना है। ठीक है, इसमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू m और cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n। तो हमारे को प्रूव करना है दो बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल कंसेप्ट लगा के चल रहे हैं। देखो हम इसमें सबसे पहले करेंगे एडिंग 1 and 2, ठीक है, उसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। देखो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट करेंगे एडिंग 1 and 2। देखो पहला कंसेप्ट है सॉल्यूशन।
देखो cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू m, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू m। देखो सबसे पहले लिख रहा हूं एडिंग 1 एंड 2, देखो 1 और 2 को जैसे हम ऐड करेंगे देखो कितना होगा, देखो अधिक होगा एडिंग 1 एंड 2, देखो 1 और 2 को जैसे ऐड करेंगे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये बन जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू m प्लस n, और cos थीटा इक्वल टू m प्लस n, और tan थीटा क्या होगा मेरा, तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा, और ये बन गया 1 बाय m प्लस n, सॉरी m प्लस n, तो cos थीटा तो 1 बाय tan थीटा, ये बन जाएगा प्लस n, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाय m प्लस n, तो मेरे पास जो tan थीटा है उसकी वैल्यू आ गई m प्लस n बाय 2, ठीक है, m प्लस n बाय 2 यहां से आ गया, तो ये मेरे को है 2 बाय m प्लस n, इसको मान लो थर्ड। अब सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 से घटा देंगे, तो 2 को cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू m माइनस n, cos थीटा से cos थीटा, ये मेरे पास हो गया 2 cos थीटा इक्वल टू m माइनस n बाय 2, तो यहां से cos थीटा इक्वल टू m माइनस n बाय 2, इसको मैं लिख दूं 1 बाय सेकेंड, सॉरी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, cos थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय cos थीटा, देखो cos थीटा होता है 1 बाय सेकेंड थीटा, अब मैंने रेसिप्रोकल करा तो सेकेंड थीटा की वैल्यू होगी 2 बाय m माइनस n, इसको मैंने कर दिया 4, अब मैं लिख रहा हूं देखो स्केलिंग 3 and 4 and then subtracting 3 from 4, तो देखो secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये मेरे पास हो गया 2 बाय m प्लस n प्लस स्क्वायर, 2 बाय m माइनस n प्लस स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू तो होगी 1, ये आ गया 4 बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, रहने दो आप ऐसे लिखो m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4 बाय m माइनस n का होल स्क्वायर, 1 इक्वल टू, ये बन गया m प्लस n का होल स्क्वायर इनटू m माइनस n का होल स्क्वायर, तो यहां पर बन गया 4 इनटू m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू m प्लस n का होल स्क्वायर, ये हो गया 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर माइनस 8mn माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर और माइनस 8mn, अब में ये बन गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कट गया, मेरे पास आ गया माइनस का 16mn, मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस का 16mn, प्लस ये माइनस, तो ये प्लस ये प्लस, तो अब एक मिनट में इसको बेस कर रहा हूं, तो मेरे पास आ गया 16mn इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 16mn, हेंस प्रूव। और इसमें पहले क्या दो इक्वेशन थी, सबसे पहले मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करके मेरे पास cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, वहां से मेरे पास आया 2 cos थीटा इक्वल टू m प्लस n बाय 2, फिर वहां से tan थीटा वैल्यू निकाली 2 बाय m प्लस n, सिमिलरली सेकंड बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास cos से cos कैंसिल, तो मेरे पास 2 cos
cos थीटा इक्वल टू m i sin, तो cos थीटा इक्वल टू m i sin by 2, उसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड थीटा की वैल्यू होगी 2 by m minus 1, उसके बाद सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, चाहे आप लेंगे से करो चाहे स्केलिंग थर्ड एंड फोर्थ एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, तो सेकंड स्क्वायर थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा, सेकंड थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, tan थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, समझिए सोल्व कर। ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. If sin A upon sin B equal to m, cos A upon cos B equal to m, prove that m square minus n square sin square B इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है tan a इक्वल टू प्लस माइनस m अपॉन n रूट 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस 1। सॉल्यूशन देखो, sin a अपॉन साइन बी इक्वल टू एम, तो साइन ए इक्वल टू एम साइन बी 1, कोस ए अपॉन कोस बी इक्वल टू एन, तो कोस ए इक्वल टू एन कोस बी सेकेंड, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू होगी 1 इक्वल टू, देखो मेरे पास चाहिए साइन स्क्वायर बी में, तो ये हो गया एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहां से क्या 1 इक्वल टू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर बी को 1, ये बन गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहां से मेरे पास साइन स्क्वायर b की ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ s प्रूफ। अब हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो इसमें क्या रखें tan a इक्वल टू प्लस माइनस m बाय n, ठीक है, तो इसमें हम करेंगे फ्रॉम सेकंड पार्ट की डिवाइडिंग 1 बाय 2 फ्रॉम 4 पार्ट सेकंड डिवाइडिंग 1 by 2, क्वेश्चन 1 by क्वेश्चन 2 भी है। देखो साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू m साइन b अपॉन n कोस b, ये तो है tan a इक्वल टू m by n साइन b, देखो साइन b की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगी, देखो साइन b, इसको मानता हूं इक्वेशन नंबर 3, साइन b और ये हो गया कोस b। देखो साइन b हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के ऊपर रूट, और ये इक्वल टू प्लस माइनस, देखो चाहिए, देखो इसको अगर मैं tan, देखो sin b फाइनल उसका वैल्यू यूज करेंगे, तो यहां से मेरा sin होगा ये रूट 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन में रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो बेस क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n स्क्वायर सारे के ऊपर स्क्वायर रूट n स्क्वायर से n स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी रूट m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो tan a इक्वल टू m बाय n, देखो sin b की वैल्यू तो होगी ये रूट 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन रूट
m प्लस माइनस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसे काम करो थोड़ा और चीज बताता हूँ। देखो tan a इक्वल टू m बाय n tan b, तो tan a इक्वल टू प्लस माइनस m बाय n। देखो tan की वैल्यू क्या होगी मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रूट 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन रूट m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर। देखो यहां से मेरे पास ये होगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो यहां से मैं tan b निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन रूट m स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो इसी के साथ अब आपकी ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई।